Hello बच्चों, myself Sonu Kumar. I will teach you mathematics. So today our class 10th class height and distance. आज हम ऊंचाई और दूरी के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली हमने वीडियो में कुछ 3 क्वेश्चन देखे थे और उससे पहली वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ा था। और स्टूडेंट्स आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो हमारी सिलेबस की है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। और स्टूडेंट्स मैं अपने क्वेश्चन किताब से पढ़ूंगा, आपको स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई देगा। आप वहां से क्वेश्चन को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप सॉल्यूशन को पाएंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन में कहा गया सर्कस की एक दीवार है। सपोज करो स्टूडेंट्स यहाँ पे सर्कस की एक दीवार है और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक 20 मीटर लंबी क्या है रस्सी है जिस पर सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है। अब मान लो ये ए बी सी यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, आपका सर्कस की जो दीवार है वो ए बी है और जो रस्सी है वो ए सी मान ली मैंने और जो इसका आधार है वो बी सी है। बच्चों आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये जो रस्सी है अच्छी तरीके से तनी हुई है। और आगे क्या गया है क्वेश्चन है बच्चों, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है ये कोण यहाँ पे ये जो तनी हुई रस्सी है बच्चों इसके द्वारा बनाया गया कोण जो दीवार पर है ये 30 डिग्री हो। तो बच्चों आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऊंचाई यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे से क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ए बी की डिस्टेंस बतानी है। अब मैं मान लेता हूं ये क्या है हमारी एच है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैं यहाँ पे बच्चों मुझे निकालनी है इसकी हाइट। अब मुझे पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा की जगह यहाँ पे 30 है लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है मेरा, लंब मेरा कितना है स्टूडेंट्स, लंब मेरा यहाँ पे ए बी है तो ए बी मेरा लंब हो गया और कर्ण मेरा कितना हो गया ए सी हो गया। तो ए सी मेरा क्या हो गया यहाँ पे कर्ण हो गया। साइन 30 के मान की बात करूँ तो साइन 30 का मान होता है 1/2। और ए बी की बात करूँ तो यहाँ पे ए बी हमने एच मानना है, ए सी हमारा 20 है। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर आपका 20/2 या फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10 मीटर। तो एच का मान कितना आ गया बच्चों हमारा 10 मीटर आ गया। तो इस प्रकार हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो मौसम खराब है और आंधी आई, एक पेड़ क्या हो गया टूट गया। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर दूर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। आपको क्या निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अनुसार हम अपना डायग्राम बनाएंगे। सपोज करो बच्चों यहाँ पे मेरा ये पेड़ है और यहाँ पे पेड़ की ये मान लो ये जो हाइट है ये इसका शिखर है और ये टूट गया बच्चों, और टूट कर ये इस प्रकार गिर गया कि यहाँ पे बच्चों जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ये कह रहा है कि ये 8 मीटर दूर जाकर गिरा ए बी सी। सपोज करो ये कितनी मीटर दूर जाके गिरा, 8 मीटर दूर, इसके मिलता हुआ 8 मीटर दूर जाकर गिरा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है क्वेश्चन में जो पेड़ का ऊपरी सिरा है ये वाला पार्ट और यहां से मान लो सपोज ये टूटेगा तो ऐसे गिरेगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, जो पेड़ का भाग टूटा हुआ है और जो गिरा हुआ भाग है इन दोनों की हाइट निकालनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है सबसे पहले हमें एक तो निकालना है एसी, क्योंकि एक तो ये वाला भाग टूटा हुआ है और एक हमारा ये जो ऊपर का भाग है ये वाला टूटा हुआ भाग है। तो हमें ये वाला पार्ट जो टूट कर गिरा तो ये वाला पार्ट तो आपका ये हो गया और जो हमारा ये वाला पार्ट बचा ये वाला पार्ट हमें निकालना है। अब कितने डिग्री के कोण पर गिरा, ये 30 डिग्री के कोण पर गिरा बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एसी। हमें क्या निकालना पड़ेगा, एसी, फिर ए बी निकालना पड़ेगा
और दोनों का क्या कर देंगे, योगफल कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पेड़ गिरा वो कितने मीटर का था। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे पता है भाई कोस थीटा, हमें पता है कोस, अगर मैं यहाँ पे कोस 30 लूं, अब ट्रायंगल कौन से में लिया, ए बी सी में, ए बी सी में। अब ए बी सी में चलेंगे तो यहाँ पे मैं लेता हूं बच्चों कोस 30, तो कोस 30 बराबर आपका हो जाए, अब कोस बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है मेरा 8 है, तो आधार है मेरा कितना है बी सी, और कर्ण कितना है मेरा ए सी, तो यहाँ पे ए सी। क्लियर बच्चों। अब मैं यहां से कोस 30 का जो मान होगा वो स्टूडेंट्स होगा आपका 1 अपॉन, सॉरी, कोस 30 का जो मान होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका कोस 30 का मान √3 अपॉन 2। √3/2 क्या है आपका कोस 30 का मान है, और यहाँ पे जो BC है, BC हमारा कितना है 8 है, और AC हमारा कितना है, AC हमारा होगा हमें निकालना है। तो यहाँ पे कोस 30 का मान हमने रख दिया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों, ये कह रहा है कि हमें ये जो AC है इसकी हाइट बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा AC बराबर 8 गुणा 2, और ये √3 आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से AC का वैल्यू निकाल लेंगे, 8 दूनी 16, तो AC आ जाएगा आपका बच्चों 8 दूनी 16 बटे √3 मीटर। ये AC का वैल्यू आपका आ गया। अब हमें बच्चों क्या चाहिए, हमें चाहिए AB का वैल्यू चाहिए। AB का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे tan थीटा को यूज कर सकते हैं। तो tan 30 त्रिभुज पुनः ABC में tan 30, और tan 30 बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा AB, आधार कितना है हमारा BC, तो यहाँ पे BC। tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3, और AB कितना है बच्चों हमारा, ये तो निकालना है हमें, तो AB/BC हमारा कितना है 8 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से AB का जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा AB बराबर 8/√3, इतने मीटर आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, इस पेड़ की टोटल ऊंचाई चाहिए। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री ये आ जाएगी आपकी AB प्लस AC, AB प्लस AC, AB प्लस AC। ये कितनी है भाई आपकी AC आपका है 16/√3, और AB है आपका 8/√3, तो 8/√3 प्लस 16/√3। अब बच्चों यहाँ पे √3 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और 8 और 24 हो जाएगा 24/√3। अब मैं 24 को लिखूंगा 8 3 जा 24, अब 8 3 जा 24/√3। अब 3 को क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों, 3 को लिख सकता हूं मैं बच्चों 8 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, तो √3 से √3 कटेगा, तो यहाँ पे 8 इंटू √3 मीटर। तो 8 इंटू √3 मीटर क्या होगी, इस पेड़ की टोटल हाइट होगी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोल रहे कि √3 का वैल्यू रखें, तो √3 का वैल्यू रख के आप भाई √3 का वैल्यू रख के आप 1.732, यहाँ पे आप आगे का वैल्यू निकाल सकते हो 8 मल्टीप्लाई 1.732, जो भी आपका आंसर आएगा वो भी सही होगा, और यहाँ तक भी आपका सही है। अगर यदि दिया है √3 का वैल्यू तो आप उसको क्या करें, रख दें, अगर नहीं दिया है तो उसे आप ना रखें। तो यही आपका यहाँ तक क्वेश्चन होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं अपना न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो एनसीईआरटी का है, ये कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी क्या होती है, स्लाइड होती है, आपने देखा होगा पार्कों में लगी होती है, छोटे छोटे बच्चे उन पर बैठ के झूलते हैं, और कभी कभी 1-2 बार मैं भी उन पर झूला हूँ बड़ा होकर। तो बच्चों अब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो 5 साल से छोटे बच्चे हों। कैसी लगाना चाहते हैं, जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। तो जो एक स्लाइड लगाना चाहते हैं, जो फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, उसकी हाइट कितनी हो, 1.5 मीटर हो। अब बच्चों आगे क्या कहा है, आगे क्वेश्चन में कहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं
जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। और आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकाओ। कितना कोण बनाता हो, भूमि के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता हो। आगे क्या कह रहा है बच्चों, इसी क्वेश्चन में आगे एक और क्वेश्चन ऐड कर रखा है। आगे कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के लिए, मतलब 5 साल से अधिक उम्र के लिए, इससे अधिक उम्र के लिए 3 मीटर ऊंचाई का एक अधिक ढाल का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। मतलब जो इससे ज्यादा एज है, 5 साल से बड़े बच्चे हैं, उनके लिए जो फिसलन पट्टी बनेगी उसकी हाइट क्या होगी भाई, 3 मीटर होगी। इसका मतलब जो 3 मीटर वाली होगी, पी क्या आर मान लो इसको, ये भी 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, सॉरी 60 डिग्री के कोण बनाते हुए इसने क्या करा, बनाई। आगे क्वेश्चन में करा है 60 डिग्री का कोण बनाती है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। अब बच्चों जो हमें निकालना है, ये फिसलन पट्टी है जो, जिस पर बैठ के यहाँ पे मान लो यहाँ पे पप्पू बैठा है, और पप्पू यहाँ पे बैठ के क्या करेगा, इंजॉय करेगा। यहाँ पे पप्पू बैठ के क्या करेगा, बड़े वाली पे भी इंजॉय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो फिसलन पट्टी है, इसकी ये जो ए और यहाँ पे सी, ए सी बताना है और यहाँ पे आपको पी आर बताना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में चलूंगा। तो ट्रायंगल ए बी सी में, एबीसी में अगर बच्चों हम देखेंगे तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा साइन 30। साइन 30 बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरा ए बी, कर्ण कितना है मेरा ए सी, और बच्चों साइन 30 का वैल्यू 1/2। ए बी कितना है भाई हमारा, ए बी हमारा 1.5। ए सी कितना है हमारा, ये तो हमें निकालना है, जो चीज निकालनी है उसको अब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस। अब ए सी बराबर आ जाएगा 2 × 1.5। अब 2 × 1.5, अब 1.5 का दुगुना कितना हो गया 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो स्लाइड होगी, ये जो फिसलन पट्टी होगी, ये 3 मीटर की होगी। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या करा है, इसी में जो ऐड कर रखा है, ये जो बड़े बच्चों के लिए है 5 साल से, तो यहाँ पे जो ये पी क्या हुआ है, अब इसकी हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, हाइट बतानी है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम दोबारा साइन कौन से ट्रायंगल में लेंगे, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। जब पी क्यू आर में चलेंगे बच्चों आप, तो यहाँ पे आ जाएगा ये साइन 60 बराबर भाई हाइट अपॉन हाइपर, जो आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितनी है आपकी, पी क्यू, लंब बटे कर्ण कितना है आपका पी आर। तो रखो भाई वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी है, ये तो आपको निकालनी है, पी आर यार। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। अब 3/पी आर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बच्चों आप देखेंगे, आप पी आर का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों यहाँ से 2 × 3/√3। अब इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे इसको लिखेंगे हम 2 × √3 × √3, क्योंकि √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे √3 नीचे रहेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो P बराबर जाएगा 2 √3 मीटर। तो यहाँ पे ये जो आपका पी आर है, पी आर का वैल्यू इस प्रकार आपने निकाल दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बच्चों जो हमारा बोर्ड का पेपर आता है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, दोनों में ही गवर्नमेंट ने क्या करा, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया, और एनसीईआरटी से ही आपका जो एग्जाम है वो बनेगा। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी हो, लेकिन निश्चित है कि 100% आपका पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है। तो आप एनसीईआरटी की ही देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को आप 10 बार पढ़ लें, वो आपके लिए बेहतर है। जिस फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, तो वे क्वेश्चन उनमें आपको तरीका भी अच्छे से समझ में आएगा, और तरीके के साथ साथ आप हर क्वेश्चन को अलग अलग बेहतरीन तरीके से करेंगे, जिससे आपके जो परसेंटेज है, जो मार्क्स है मैथमेटिक्स में, वो अच्छे रहेंगे। और फॉर्मूले को बार बार दोहराते रहे, फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में लिख लिख कर बार बार याद करते रहे, ताकि आप पीछे का ना भूले और आगे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार बनी रहे। अब भाई क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, बेहतरीन क्वेश्चन। ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, पाद का मतलब होता है पैर, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अच्छा, यहाँ पे कोई बिंदु है, सपोज करो ये मीनार है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा ये मीनार है,
और मीनार से, ये मीनार का शिखर है, सपोज करो ए बी और सी, कितने मीटर दूर कहा, ये कहा 30 मीटर दूर। और यहां से इसके शिखर से, ये मीनार का शिखर है, मैं लिख देता हूं, यह मीनार का शिखर है। क्वेश्चन में कहा मीनार के शिखर से, मीनार के पाद से, सॉरी, इस मीनार के पाद से, इस मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री क्रिएट करता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मीनार। मीनार का आपको क्या निकालना है, जो बिल्डिंग है आपकी उसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया, कोई दूसरा फॉर्मूला बताया। कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन होंगे उनको कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। जैसे पिछली वीडियो में आपने बराबर हाइट के दो पोल के लिए निकाला था, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा कॉन्सेप्ट से उड़ाएंगे, जो बिना कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है उन्हें विदाउट कॉन्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका आएगा ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में, वही अपना पुराना फंडा, 10 30 बराबर हाइट अपॉन, भाई देखो लंब बटे आधार, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितने हैं, ए बी, और बेस कितना है आपका बी सी। ए बी का वैल्यू एच मान लिया आपने, भाई हाइट निकालनी तो हाइट को एच मान लिया। और यहाँ पे आपका जो बी सी है ये आपका कितना है बच्चों, ये 30 मीटर है। तो 10 30 का जो वैल्यू होगा बच्चों सभी को पता है, 1/√3। जिसको नहीं पता है तो याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे h बराबर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 30/√3। अब 30 को मैं लिख सकता हूँ 10 3 जा 30, तो इसको लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई √3 और √3। अब भी ये 30 है, ठीक है भाई, √3 मल्टीप्लाई √3 3, अब √3 से √3 हो गया फ्री, तो बचा 10√3। तो यहाँ पे 10√3 आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है हमारा। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहतरीन, जबरदस्त, लाजवाब क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा रहते हैं बोर्ड में। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग सभी ने उड़ाई होगी, डोर सभी ने खींची होगी, और पतंग आसमान में सभी ने पहुंचाई होगी। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति है और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है, मान लो ये भूमि है, यहाँ पे आपकी ये हमारी धरती माँ है, और धरती माँ से ठीक ऊपर कितने 60 मीटर ऊंचाई पर ये आपकी पतंग है, ये पतंग है, ठीक है। कितनी ऊंचाई पे है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। बच्चों सपोज करो ये ए बी हाइट मान ली मैंने, इसके जो लेंथ है उसके जो पॉइंट है इनको ए बी मान लिया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधे। अस्थायी का मतलब होता है वो कभी भी टूट सकती है, मजबूती से नहीं बांधा, उसको अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। अब जो यहाँ पे मान लो आपका जो आपका जो डोरी है ये है, और इस डोरी से आपने क्या करा, अपनी पतंग को अस्थायी रूप से बांध दिया, और ये बिंदु मान लो सी है। ये कितनी डिग्री के कोण पर बांधा, 60 डिग्री के कोण पर बांधा बच्चों। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी में ढील नहीं है, इसका मतलब ये तनी हुई है डोरी। आगे क्या कह रहा है बच्चों, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी पतंग है, पतंग है, और यहाँ पे आपने डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया, अस्थायी रूप से बांध दिया, और 60 डिग्री का आपने कोण क्रिएट कर दिया। बच्चों हमें जो बताना है वो ये बताना है ए बी की लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स दैट डोरी, डोरी की आपको हाइट बतानी है। तो बच्चों करेंगे क्या, वही अपना ट्रायंगल ए बी सी, ए बी यहाँ पे सी, यहाँ पे बी बना दिया, सी है बच्चों ये। तो ए बी सी में जब आप ए बी सी में चलेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे मुझे निकालना है ए बी। तो देखो मुझे हाइपोटेनियस निकालनी है। अब मुझे पता है हाइपोटेनियस और मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, या त्रिकोणमितीय अनुपात की दो भुजाओं का जो संबंध है वो साइन थीटा में मिलेगा। तो साइन थीटा का यूज करेंगे यहाँ पे, साइन 60 डिग्री बराबर भाई लंब बटे कर्ण, लंब आपका ए बी और कर्ण आपका ए सी।
अब बच्चों साइन 60 का वैल्यू √3/2। बच्चों ए बी का वैल्यू आपका 60 और जो आपका ए सी का वैल्यू है ये आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका ए सी जो आ जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 60 × 2 और ये जो आपका ए सी यहाँ पे चले जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा √3। बच्चों क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, इसे मैं लिख रहा हूँ 23 जा 60, 20 या 60 और इसे 3 को मैं लिख रहा हूँ √3 मल्टीप्लाई √3 × 2 और √3। समझो एक बार क्या लिख दिया मैंने, ये जो 3 भाई 20 या 60 होता है, अब 60 को मैं 3 को लिख दिया 3 √3 मल्टीप्लाई √3, √3 से √3 हो गया, फिर आपके पास बच गया 20√3। तो ए सी बराबर 20 दूनी 40 √3 मीटर। ये आपका क्या होगा, इस बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमने पिछली वीडियो में करा दिया, क्वेश्चन नंबर 7 हमने पिछली वीडियो में करा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसको। तो बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है और 7 है वो मैंने पहले करा दिया था, पिछली वीडियो में आप जाकर देखेंगे। अब 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कहता कुछ नहीं, बस इसको करना है। क्वेश्चन में क्या है बच्चों, एक पेडिस्टल शिखर का पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब मान लो कोई पेडिस्टल शिखर है, ये आपकी पेडिस्टल शिखर है और इसको मैं ए बी मान लेता हूँ, इसकी हाइट h है। इसके ऊपर यहाँ पे कोई मूर्ति लगी हुई है बच्चों, ठीक है, इसके ऊपर कोई मूर्ति लगी हुई है और मूर्ति को पॉइंट को मैंने मान लिया m। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे इसकी जो मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर है। तो ये जो मूर्ति की हाइट है 1.6 मीटर है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों, आगे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब मान लो कोई बिंदु है यहाँ पे और ये जो मूर्ति का शिखर है, मूर्ति के शिखर से जो बनने वाला कोण है, थोड़ा सीधी सी बनाए, ये कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री का कोण क्रिएट कर रहा है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब देखो पेडिस्टल ये है, पेडिस्टल का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ये आपका क्या है, पेडिस्टल है। अब पेडिस्टल का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई बतानी है हमें, ये h निकालना है, इस पेडिस्टल की हाइट निकालनी है बच्चों। ये किस प्रकार आप हाइट निकाल लेंगे आइए देखते हैं। तो देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वही दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों के कोणों को यूज करेंगे। तो त्रिभुज त्रिभुज सबसे पहले मैं बड़े वाला लूंगा एम बी और यहाँ पे मान लो सी, एम बी और सी में। जब एम बी और सी में लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मैं tan यूज करूंगा, tan 60 डिग्री, क्योंकि जो एंगल ऊपर जो मूर्ति है, मूर्ति के शिखर से जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ तक सी बिंदु पे जो उन्नयन कोण क्रिएट हो रहा है वो 60 डिग्री का है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लूंगा मैं 60 डिग्री लूंगा। तो बच्चों यहाँ पे जो आपकी हाइट हो जाएगी एम, देखो एम बी अपॉन यहाँ पे बी सी, बी सी। अब बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारी बी सी है इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे जो एम बी है, भाई जो एम बी हाइट है, आप देखोगे एम बी कैसे बना है, एम बी एम ए प्लस ए बी। अब इसे मैं लिख सकता हूँ एम ए प्लस ए बी, इन दोनों के योगफल हमारा जो पूरी लेंथ है ये बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, tan 60 का जो वैल्यू है √3 और एम बी का जो वैल्यू है भाई एम ए प्लस ए बी अपॉन बी सी क्या मानना मैंने, x मानना। तो यहाँ पे x लिखूंगा। अब बच्चों इसका अपॉन 1 मान के √3/1, एम ए कितना है हमारा 1.6, ए बी कितना है हमारा h अपॉन x। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरे बाल को यहाँ पे आ जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस h। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 1 बन गई। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ट्रायंगल की ओर जो पेडिस्टल से बना हुआ त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज त्रिभुज
ए बी सी, ए बी सी में। जब आप ए बी सी में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सेम प्रोसेस 10। अब जो कोण है यहाँ पे 45 डिग्री क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे 45 रखेंगे। 45 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये जो आपका tan 45 का मान है 1 है, और ए बी जो आपका है h है, और बी सी आपका क्या मानना आपने x मानना। तो यहाँ से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो h बराबर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये आपकी मान लो समीकरण 2 आ गई, ठीक है भाई। अब इस x का मान जो समीकरण 2 में आया h, x बराबर h, समीकरण 1 में रखेंगे। डस्टर दिखाओ कहां पे, तो यहां पे देखो x बराबर h रखने पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर h रखने पर जब आप रखेंगे तो यह आ जाएगा √3 इंटू एच। इस x की जगह मैंने क्या करा, h को रख दिया, फिर प्लस सॉरी बराबर 1.6 प्लस h हो गया। अब देखो बच्चों इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो यह जाएगा √3 h माइनस h, और यहाँ पे 1.6, तो यह आ जाएगा आपका, आप यहाँ पे देखेंगे h कॉमन ले लेंगे। जब h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा आपका √3 माइनस 1 और 1.6, तो h बराबर ये बनेगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे इसका जो देखो √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 से इसके अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोल लेंगे हर का परिमेयकरण करना। यह आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1। और देखो बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे a प्लस बी और a माइनस बी, a मेरा √3 है, b मेरा -1 है। अब यहाँ पे a मेरा √3 है, b मेरा 1 है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों आपका 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये आ जाएगा बच्चों आपका 2। h बराबर 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से कटिंग करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो h बराबर जो आपका आंसर है 0.8 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, इतने मीटर आपका क्या होगा, पेडेस्टल की हाइट होगी। तो बच्चों आशा है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारी प्रत्येक वीडियो आपको हर सब्जेक्ट की आपको बोर्ड्स एग्जाम में जरूर सफलता दिलाएगी। नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।